दे रहे हैं एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। हम लोग श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे थे और श्री गोस्वामी जी की बात भी हमने कल सुनी कि किस प्रकार से विपत्ति काल में एकमात्र भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ऐसा मन में विश्वास हो गए। तो सब प्रकार से बात बन सकती है। भगवान के नाम का जप, भगवान की कृपा में विश्वास और भगवत आश्रित हो जाना, यही जो है हर कार्य का मूल हो। भगवान की कृपा में विश्वास और भगवान का आश्रय, ये दो बातें जिसके जीवन में आ जाती हैं उसकी सब प्रकार से जो है उसका कल्याण हो जाता है। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज बड़े ही अद्भुत जो भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। तो श्री राम सुखदास जी महाराज से एक बार एक श्रोता ने, उनके ही एक श्रोता थे महाराज जी, कथा किया करते थे। तो गीता प्रेस गोरखपुर में गीता वाटिका में कथा होती थी रोज सुबह 5 बजे। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा होती थी महाराज। तो एक श्रोता ने पूछा कि अंत समय में भगवान याद कैसे आवे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, भगवत गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा मेरा स्मरण करता है, मामेव यह प्राप्ति समद्भावम याति न सत्य संशय, उसे निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होती है हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो श्रोता ने प्रश्न किया स्वामी जी से कि महाराज अंत काल में भगवान की याद आएंगे कैसे, ये स्मरण हो कैसे। तो स्वामी जी ने कहा कि पहली बात, हरदम भगवान को याद रखें, अंत समय में भी भगवान की याद आ जाएगी। पहली बात तो ये है, और ये किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बताया, ये बात परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताई है, जिन्होंने गीता को जिया है, जिनका जीवन ही गीता है। तो वे जो साक्षात भगवत स्वरूप ही थे, उनका ये वचन है, बहुत सावधानी से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है, अगर हरदम ही भगवान को हम याद रखेंगे, हर परिस्थिति में हर स्थिति में भगवान ही हमें याद आएंगे, तो अंतकाल में भी भगवान याद आ जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार अभ्यास हो जाता है जीवा का। जैसे कई लोगों को हनुमान चालीसा का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे, वो बीच में दुनिया जहान की सब बातें याद आ गई, हनुमान चालीसा चलते चलते पूर्ण भी हो गया, याद ही नहीं रहा कि अरे हनुमान चालीसा पूर्ण भी हो गया, फिर जीव को अभ्यास हो गया। उसी प्रकार से जब भगवान का स्मरण दिन रात बना रहेगा, तो अंत काल कब आएगा, कब शरीर खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। तो स्वामी जी ने कहा पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, अंत समय में मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से नित्य ये प्रार्थना हो। हम एक भाव जो सुनते हैं उसमें भी इसी पर हम चर्चा करते हैं महाराज। भगवान से नित्य ये प्रार्थना की जावे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, पीताम्बर की कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो,
छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ऐसी प्रार्थना हम नित्य भगवान से करें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अंत काल में भी आपका स्मरण बना रहे। स्वामी जी ने कहा कि दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है कि जो नित्य आधी रात के समय में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच जाग कर भगवान को याद करता है, उसको अंत समय में भगवान की याद आ जाती है। अभी बड़ी नई बात एक हमें सुनने को मिली। ये स्वामी जी बता रहे हैं कि जो रात को 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में भगवान को याद करता है, उसको भगवान अंत समय में याद आ जाते हैं। तो ये एक विशेष बात जो है आज समझ में आई है। तो इस बात का भी यथा सामर्थ्य जो है पालन करना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवत स्मरण ही हमारा जीवन हो, भगवान की याद बनी रहे, और भगवान के स्मरण में जब हम रहेंगे तो फिर भगवान के संतों की, भक्तों की, गौ माता की, धाम की, सबकी याद आएगी महाराज जी। 11:30 से 12:30 नारायण। तो सब प्रकार से जो है मंगल होगा। अरे हम कब होंगे ब्रजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। ना अद्भुत ये भाव है, हम कब होंगे ब्रजवासी। फिर ये भाव आएगा कि कब ऐसा दिन आए जब हम श्री वृंदावन में जो है, हे प्रभु, आपकी लीला का गान करेंगे। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा सी, अरे हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिले हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, बंशी वट की शीतल छैया, सुभग नदी जमुना से, हरे हम कब होंगे ब्रजवासी, हरे हम कब होंगे ब्रजवासी। जाकी वैभव करत लालसा, परमित कमलासी, इतनी आस प्यास की पुजीबो। ना अद्भुत भाव है श्री व्यास जी महाराज का। इतनी आस प्यास की पुजीबो, श्री वृंदा विपिन विलासी, हरे हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। तो भगवान का स्मरण जब तक बना रहेगा तब सब प्रकार से जो है भगवान के ही जनों का, भगवान के ही धाम का, हर प्रकार से भगवान से संबंधी बातों का ही चिंतन होगा। देखूं चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो इस प्रकार से भगवत स्मरण हमारे जीवन में बना रहे। भगवान के स्मरण से ही सब बात बनती है, और भगवत स्मरण जब तक बना रहेगा तब तक जो है संसार का स्मरण होगा ही नहीं।
भगवान का स्मरण जिसके मन में रहता है उसको संसार का स्मरण नहीं होता। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, हमारो वृंदावन और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर हमारो श्री वृंदावन गुर और। हमारो वृंदावन गुर और माया काल तहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर। माया काल है ही नहीं महाराज, तो संसार का स्मरण होता ही नहीं। खैर हम लोग प्रवेश करें श्री ज्ञानेश्वर जी के चरित्र में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। नारायण। तो हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के जो पिता हैं उनके यहाँ 4 संतानें हुई। तो सबसे बड़े मुक्तिनाथ जी हुए, फिर ज्ञानेश्वर जी हुए, फिर सोपान जी हुए और एक छोटी बहन मुक्ताबाई। तो मुक्तिनाथ जी संभवतः 6-7 वर्ष के रहे होंगे, श्री ज्ञानेश्वर जी 5 वर्ष के थे, सोपान जी 4 वर्ष के थे और महाराज श्री मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। माता पिता दोनों ही चले गए और अब जो है ये बालक अकेले रह गए। तो महाराज सन्यासी थे आपके पिता। तो सन्यासी ने पुनः गृहस्थ में गुरु आज्ञा से प्रवेश किया, इस कारण से ब्राह्मण लोग थोड़ा उनसे द्वेष रखते थे। पर अब दोनों माता पिता प्रयाग में जाकर जो है त्रिवेणी में ही प्राण त्याग दिए। इस भाव से ब्राह्मणों को थोड़ी दया आई, तो ब्राह्मणों ने महाराज जो सहानुभूति दिखाई। फिर श्री ज्ञानेश्वर जी ने लीला की और महाराज श्री ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंस के ऊपर हाथ रख के उसके मुख से वेद ध्वनि प्रकट करवा दी। ये कथा हमने सुनी थी। इस चमत्कार को देखकर लोग बड़े हैरान हुए। तो एक बार की बात है, एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर जी ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लाए। देखिए हम जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराते तो ये भाव करते हैं कि महाराज ये भोजन जाकर हमारे पितरों को लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पितर हैं वे तो प्रत्यक्ष रूप से आकर खा नहीं सकते। और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का मुख ही मेरा मुख है। ब्राह्मण भगवान का मुख माना गया। तो भगवान ने कहा कि जो ब्राह्मण पाता है वही मैं पाता हूँ, यानी कि ब्राह्मण को अगर आप भोजन पवा रहे हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि भगवान तक पहुंच रहा है। तो भगवान के मुख में जब चला गया तो सारे ब्रह्मांड के मुख में ही चला गया, तो पितरों को भी चला गया। तो इस भाव से ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो ये तो भावना की जाती है कि इनके रूप में हमारे मुख पित्र आए हैं। आप लोग भी श्राद्ध आदि सब कर्म करते ही होंगे, करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो आप लोग भी उसमें देखते होंगे कि घर में अगर किसी का श्राद्ध है तो मन में ये भाव किया जाता है कि अरे तो ब्राह्मण नहीं है तो अमुक दादाजी ही इनके रूप में बैठे। तो ज्ञानेश्वर जी ने ऐसी लीला की कि उस ब्राह्मण के घर गए और उसके पितरों को सदैव बुला लिया, पितृ लोक से ही बुला लिया महाराज। फिर उन्हें भोजन कराया। इस प्रकार उनकी अद्भुत सामर्थ्य को देखकर पैठन के लोग इन पर मुग्ध हो गए। पैठन जो गांव था जहां पर आप रहते थे, वहां के लोग बड़े मुग्ध हो गए। इनके पास आ आकर जो है इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। खूब प्रेम से महाराज जो है भजन में सब लोग लग गए। अब ऐसा कोई भक्त मिल जावे तब तो कहना ही क्या, भगवान का स्मरण ही हर प्रकार से फिर तो बनता है। भक्त की संगति का यही लाभ है, इसलिए भक्तों की संगति करनी चाहिए। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज के पंछी उन्हीं जहाज पे आवे,
जो मन अनत कहाँ सुख पावे। तो संतों के संग में ही महाराज सुख है वास्तव में। कहते हैं इस प्रकार से श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज वे सबके साथ बैठकर कीर्तन करते, भगवत कथा सुनाते। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात जो है कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठन में ही रहे। ब्राह्मण समझ गए इनकी महिमा, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, आपके पिताजी सन्यास लेकर पुनः गृहस्थ में आ गए और अपने गुरु जी की आज्ञा से आ गए, वो बातें सब ठीक है, हम सब ब्राह्मण मिलकर आपको शुद्धि पत्र देते हैं। यानी कि पहले ऐसा सबके मन में भाव था कि अरे ये बालक तो अशुद्ध हो गए, क्यों? क्योंकि इनके पिता का धर्म भ्रष्ट हो गया। और जब इनके अद्भुत सामर्थ्य को देखा तब सब ब्राह्मण महाराज हैरान रह गए, और फिर जो है वे समझ गए कि कोई सामान्य बालक है ही नहीं, तो सब भगवत जन ही है। उन्होंने इनको शुद्धि पत्र दे दिया। तो कहते हैं इस प्रकार से फिर कुछ समय तक ये चारों भाई बहन उसी गांव में, पैठन नाम का जो वो गांव था, वहां रहे। और वहां ये लोग गोदावरी में स्नान करते, फिर वेदांत की चर्चा करते और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पुराणों का पठन पाठन करते, फिर पुराणों को पढ़ते, वेदांत की चर्चा करते और पुराणों का पठन करते। इसका मतलब ये है वेदांत को नहीं पढ़ते थे बिना उपनयन के। बड़ी जरूरी बात है, वेद को बिना अधिकार के नहीं पढ़ना चाहिए। तो महाराज वेदांत को तो बिना उपनयन नहीं पढ़ते थे, पर पुराणों को पढ़ते थे। पुराण पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से तो महाराज पुराणों को भी किसी प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक संत के आश्रय में ही पढ़ना चाहिए। अपने मन से तो बैठकर पुराण भी नहीं पढ़ने चाहिए हमें, कि एक ही बात के अनेकों अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं कि हम सटीक अर्थ निकाल सके। जैसे वाल्मीकि रामायण में एक जगह वर्णन आया कि श्री सीता जी मांस जो है दे रही हैं भेंट में। तो एक कोई व्यक्ति हैं ध्रुव राठी नाम के, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि देखो, इनकी रामायण में तो ये लिखा है कि सीता जी तो गंगा जी को मांस चढ़ा रही, पर वहां पर उसका अर्थ ये है कि श्री सीता जी गंगा जी को विशुद्ध जो है फल चढ़ा रही, शुद्ध फल, मांस नहीं है वो शुद्ध फल है। ऐसे फल हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब एक मूर्ख ने पढ़ा तो उसकी बुद्धि में ऐसा भ्रम हो गया, और यही संतों ने जब इसका उत्तर दिया तब उसका अर्थ कुछ और निकला। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ ना हो जावे, इसलिए गुरुजनों की शरण लेकर ही शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। इसलिए भैया सबसे सरल उपाय है, अगर कुछ पढ़ना है आपको तो श्रीमद् रामचरितमानस को पढ़ा जाए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब पढ़ सकते हैं, लिखा ही इस भाव से गोस्वामी जी ने, तो मानस जी को पढ़ना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि वहां रहते हुए जो है जिन्हें श्रीमद् शंकराचार्य जी का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले, और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वही तैयार कर ली। यानी कि आगे जो ग्रंथ इन्होंने लिखे अपने जीवन काल में, उनकी भूमिका भी वही बना दी कि ऐसे ऐसे ये सब लिखना है ग्रंथ में। प्लानिंग की जाती है ना हर कार्य की, सारी प्लानिंग जो है पहले ही कर ली। तो महाराज इस प्रकार से ज्ञानेश्वर जी ने खूब वहां आनंद किया। तो भक्तों का यही आनंद होता है, कथा कीर्तन सत्संग हो जावे, भक्त के लिए तो यही सर्वोच्च आनंद है। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार से तक पैठन वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ देकर फिर वह शुद्धि पत्र लेकर आले नाम के स्थान पर वे आ गए। तो वहां फिर रहे। यहाँ
अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस आले नाम के निवासे में ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य, गीता जी पर अपना भाष्य इन्होंने जो लिखा वो यहाँ आकर फिर उसका उपदेश किया, और जिसे सच्चिदानंद ने लिखा था, यानी कि साक्षात भगवान ने ही उसको लिखा था। और ये जो नेवासा था, इस नेवासे से कुछ काल के लिए ज्ञानेश बहन यानी कि ज्ञानेश्वर जी, मुक्तिनाथ जी, मुक्ताबाई और सोपान जी, चारों भाई बहन आलंदी चले गए। पहले पैठन में थे, फिर वहां से जो है ये लोग आले नाम के निवासे में आ गए, फिर जो है आलंदी चले गए। वहां के लोगों ने इस बार उनको बड़े आदर और प्रेम के साथ इनका स्वागत किया, क्योंकि प्रसिद्धि हो गई थी बहुत जगह। तो महाराज बड़े आदर और सत्कार से, बड़े प्रेम से इनका स्वागत वहां के लोगों ने किया। कहते फिर जब ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवासे में लौट आए, तब उन्होंने सदगुरु श्री निवृत्तिनाथ जी के सामने गीता स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज बड़े महान संत हुए, जो कि आपके गुरु भी हुए। तो महाराज वे जो इनके गुरु थे श्री निवृत्तिनाथ जी, उनके सामने इन्होंने अपना भाष्य जो है गीता जी का वो कहना फिर आरंभ किया। उस समय श्री निवृत्तिनाथ जी 17 वर्ष के, ज्ञानेश्वर जी 15 वर्ष के थे। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी आयु थी उनकी, ऐसा भी नहीं है। श्री निवृत्तिनाथ जी केवल 17 वर्ष के थे, 15 वर्ष के तो ज्ञानेश्वर जी भी हो गए थे। पर महाराज बात विशेष ये है कि भगवान के भक्त की आयु नहीं देखी जाती। इस पर हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से सोपान देव 13 वर्ष के थे, मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो गई थी, और ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो ये ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है। बाकी जो चमत्कार हैं सो हैं और ठीक है, सबसे बड़ा चमत्कार क्या, वो तो महाराज ज्ञानेश्वरी नाम की पुस्तक ही है। और ये कोई पुस्तक नहीं, गीता भाष्य नहीं केवल, इसमें महाराज सब प्रकार से गीता जी के सब रहस्यों को कहा। जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत से चमत्कार किए, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा तक कर दिया। पर कोई कहे कि भैया गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या, तो बिना किसी संकोच के कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा चमत्कार तो श्रीमद् रामचरितमानस ही है। कि मानस जी ना होती तो इतना जो जन कल्याण हो रहा है संभव ही नहीं था। तो महाराज ऐसे ही ज्ञानेश्वर जी का सबसे बड़ा चमत्कार उनकी ज्ञानेश्वरी टीका हुई, और जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही लिख दिया था। हमने अभी सुना 15 वर्ष की अवस्था में लिखकर तो अपने गुरु जी को सुना भी दिया। संवत 1347 1347 में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ। इसके बाद ज्ञानेश्वर जी ने तीर्थ यात्रा फिर आरंभ की, क्योंकि तीर्थ यात्रा इसलिए करते थे कि अलग अलग तीर्थों में दर्शन होंगे, फिर वहां जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। तो ऐसा इस भाव से फिर जो है तीर्थों का वास किया जाता था। और रमता जोगी बहता पानी, जो योगी है, जो भक्त है, उसको तो रमन ही करते रहना चाहिए। क्योंकि योगी अगर एक जगह रुक जाएगा, वो एक जगह ठहर जाएगा, या पानी एक जगह ठहर जाएगा, तो वो सड़ जाएगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने भी कहा, हमने एक स्तुति हम सुनते हैं प्रभु कृपा से, आशा करता हूँ आपको याद भी होगा। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश महेश सुरेश विभो
शरणागत मागत पाहि प्रभु। तो इसी स्तुति में श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज प्रे सेवत सिद्ध ही, सनमानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। सब संत सुखी विचरंती मही। संत किसमें सुखी है? संत तो विचरण करने में ही सुखी हैं। संतों का वास्तविक आनंद ही विचरण है। तो महाराज श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और अब हुआ क्या कि श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ग्रंथ पूर्ण करके और तीर्थ पर निकले। हमने सुना कि 1347 में श्री ज्ञान देव जी का ये ग्रंथ जो है पूर्ण हुआ। और अगर आपको याद हो तो हमने सुना था कि श्री ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ था 1332 में। आशा करता हूँ याद होगा। और बड़ी सामान्य सी जो है कैलकुलेशन है, 1332 में जन्म हुआ, 15 साल बाद जो है आपने टीका लिख दी तो 1347 हो गया, सीधा सीधा। तो महाराज इस प्रकार से श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज 15 वर्ष की आयु में अपने ग्रंथ को इन्होंने पूर्ण किया। और अब जो है फिर तीर्थ यात्रा में आप निकले। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ में ही थे, गुरु जी भी साथ में थे, श्री सोपान देव जी, मुक्ताबाई जी सब साथ में थे। और कहते हैं कि इस यात्रा में बिसावो खेचर, क्षमा चाहूंगा, बिसोबा खेचर, गोरा कुम्हार और चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ में ही थे। इनके विषय में भी हम आगे सुनेंगे, इनके भी चरित्र आएंगे, चोखा मेला जी आदि के। तो ये बड़े प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र में, अगर आप जाएं तो ये बड़े प्रसिद्ध हैं सब लोग। और ये जो गुरु निवृत्तिनाथ हैं ये आपके बड़े भैया ही हैं। आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने सुना था ये आपके बड़े भैया ही हैं। तो 2-2 साल का सब में अंतर है। तो कहते हैं ये सब लोग भी, श्री बिसोबा खेचर, गोरा कुमार, चोखा मेला जी आदि आदि सब संत भी संग में थे। सब भगवान के भगवे भक्त हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्होंने श्री विठल भगवान के दर्शन किए तथा परम विठल भक्त श्री नामदेव जी से वहां भेंट हुई। तो यहाँ पंढरपुर में पहले भगवान विठल का दर्शन किया। तो भगवत दर्शन का फल क्या है? सब पुण्य कर्मों का, भजन साधन का फल है भगवान का दर्शन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है श्री भरद्वाज जी ने कही। भरद्वाज जी ने कहा कि मैं ये सोचता था, मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, मुझे क्या मिला उसके बदले? तो ये समझ में आया कि स्वयं श्री सीता, राम, लक्ष्मण मेरे आश्रम में आकर रुके। तो ये जो है सबसे बड़ी कृपा हुई। अब मैं ये सोच रहा था कि क्या फल का भी कोई फल होता है? ऐसा श्री भरद्वाज जी ने कहा। भरद्वाज जी ने कहा कि मैं ये विचार कर रहा था कि फल का भी कोई फल हो सकता है क्या? कि जैसे हमें कोई फल मिला, मान लीजिए आपने एक पेड़ के पास आप गए और पेड़ के पास जाकर जो है आपने एक फल ले लिया, आम ले लिया। अब ये तो हो गया पेड़ का फल, आपने खूब मेहनत की, पेड़ उगाया, आम ले लिया, तो ये तो आपको उसका फल मिल गया। लेकिन क्या फल का भी कोई फल होगा? नहीं, फल का क्या फल होगा महाराज? परंतु
मुझे तो आज फल का भी फल प्राप्त हुआ। तो पूछा गया कि महाराज आपको क्या फल प्राप्त हो गया? बोले मैं ये सोच रहा था कि सब धर्मों कर्मों का परिणाम है भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन। और भगवत दर्शन का परिणाम क्या हो सकता है ऐसा मैं सोचता था, और मुझे आपका दर्शन हुआ। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, सब प्रकार से श्री भरत जी साधु हैं। ये एक बड़ी विशेष बात है भरत जी महाराज में, ये बड़ी भारी विशेषता है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, विधि से आप साधु। तो ऐसे ही ज्ञानेश्वर जी 15 वर्ष की आयु में आपने ज्ञानेश्वरी टीका को लिख दिया। निवृत्तिनाथ जी महाराज जो हैं उनको सुना भी दिया। तो अब कोई विचार करे कि महाराज 17 वर्ष के ही गुरु, तो भक्त की आयु जी तो 5 वर्ष के ही थे। शास्त्रों में एक बात आई कि व्यक्ति अपने ज्ञान से बड़ा होता है, आयु से बड़ा नहीं होता है। देखिए श्री देवहूति माता का संवाद हुआ अपने पुत्र के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया था। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव अंतर। बद्रीपति दत्त सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला सुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो। तो इसमें जो ऋषभ भगवान का स्मरण हुआ, ऋषभ देव भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया। माता जो है मोहग्रस्त हो गई, तो ऋषभ देव भगवान ने ज्ञान दिया और समझाया कि माता मैं ही भगवान हूँ। सांख्य योग का उपदेश किया है। और महाराज सांख्य योग तो बड़ा भारी, बड़ा क्लिष्ट विषय है। खैर उस विषय में तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने खूब उपदेश किया कि इस प्रकार से मेरी उपासना करके मेरे ही संग आओ और मेरे ही शरण में आओ। हमने अभी सुना भगवत गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं यह प्राप्ति समद्भावम याति न सत्र संशय। शर्त ये है कि अंत काले च मामेव स्वर्णमत्वा कलेवरम, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ता कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवत गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो इस प्रकार से मेरी शरण में आओ। अब कोई कहे कि अरे बताओ पुत्र होकर ही माँ को ज्ञान दे रहे, तो आयु का विचार ना किया जावे, भगवान के भक्त की तो गुणों का विचार किया जावे। जो आयु तो शरीर की है भैया, भगवान के भक्त की थोड़ी। भगवान अनंत है, भक्त भी अनंत है। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा आप जो है त्रिकालदर्शी हैं, सब प्रकार से सब बातों को जानने वाले हैं, तो एक बात बताइए कि आपकी मृत्यु कब होगी? कबीरदास जी ने कहा कि भैया हमारी मृत्यु क्यों होगी? बोले सबकी मृत्यु होती है। कबीरदास जी ने कहा हमारी मृत्यु नहीं होगी। बोले महाराज ये कैसी बात है? अरे जब सब मरते हैं तो आप क्यों नहीं मरेंगे? तो श्री कबीरदास जी ने कहा अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए। राम जी जिस दिन मर जाएंगे उस दिन हम भी मर जाएंगे। तो बोले महाराज भगवान थोड़ी मरते हैं। बोले जब भगवान नहीं मरते तो भगवान का भक्त भी नहीं मरता है। भक्त तो अमर है महाराज श्री ठाकुर जी की तरह। खैर इस प्रकार से 15 वर्ष की आयु में ही भारत भ्रमण पर, तीर्थों के भ्रमण पर चले गए। वहां पर जो है सब प्रकार से सब संत आपके संग में थे, श्री चोखा मीला जी आदि सब, जिनका हमने विस्मरण किया। कहते सबसे पहले पंढरपुर गए, पंडरनाथ भगवान का दर्शन किया। और जैसा भगवत दर्शन का फल है भगवान के भक्त का दर्शन हो जाना,
भक्त का दर्शन हो गया तो समझ लेना चाहिए कि हमारा भगवत दर्शन सफल हो गया। तात भरत तुम सब विधि साधु, भरत जी का दर्शन करके यही अनुभव किया श्री भरद्वाज जी ने कि महान फल भगवान के दर्शन का क्या हो सकता है। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जुग जायो, कही अस प्रेम मगन मुनि भयो। अब ये एक मैं अपने मन की बात बता दूं, यद्यपि कहनी नहीं चाहिए ये सब बातें, पर मैं इतनी देर से यही विचार कर रहा था कि महाराज ये चौपाई याद क्यों नहीं आ रही। फिर ये चौपाई कहनी थी पर याद आ नहीं रही थी। ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि हमें चौपाई भी सुनने को मिली। तो कहने का आशय है कि करने कराने वाले जब श्री ठाकुर जी, कथा कहने सुनने वाले भगवान हैं, तो हमें ये मन में विचार नहीं करना चाहिए कि अरे हम कितने भाग्यशाली, हम यहाँ बैठे। ये विचार करना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है। हमारा किसी प्रकार से कोई साधन नहीं, पर फिर भी हम भक्तमाल सुन पा रहे हैं, श्री ज्ञान देव जी का चरित्र सुन पा रहे हैं। करने कराने वाले तो भगवान ही है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। श्री भरद्वाज जी ने कहा कि भैया भरत, आपको एक बात बताता हूँ। भरत जी ने कहा कहिए, आप तो संत हैं, कुछ अच्छी बात है बताएंगे। तो श्री भरद्वाज जी ने कहा कि हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। किसी का पक्ष तो लेते नहीं, उदासीन है महाराज। हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। भगवत गीता 9वां अध्याय 29वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। 26वां। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ना कोई द्वेषी है ना कोई मेरा प्रेमी है। ऐसे ही भगवान का भक्त है, तपस्वी है। हम भैया किसी के देख कर तो कहते नहीं कि कोई बहुत बड़ा नेता है तो उसकी तारीफ कर दी, कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसकी कोई बहुत प्रशंसा, उसको कोई बहुत आदर नहीं दिया, ऐसा तो है नहीं। और वन में रहते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत हमारा प्रयोजन है कि भैया कोई बड़ा मकान बनवा देंगे राम जी, या कोई बहुत हमें दे देंगे, उसकी भी आवश्यकता नहीं। तो सब प्रकार से अपने हृदय की सच्ची बात कहता हूँ। भरत जी ने कहा कहिए, साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सब साधनों का सुंदर फल क्या है? भरत जी ने कहा कि आप बताइए, आप संत हैं, आप आज्ञा कीजिए कि सब साधनों का सबसे सुंदर फल क्या हो सकता है? राम लखन सिय दर्शन पावा। सब साधन जो है हमारे कब सफल होंगे? हम जो साधन कर रहे हैं उस साधन की सफलता कब मानी जाएगी? तो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक चौथी अनुभूति ना हो जाए तब तक जो है अपने साधन को सफल नहीं समझना चाहिए। ये पूज्य महाराज जी की वाणी है। महाराज जी ऐसा बताते हैं। अब चार कौन सी अनुभूतियां हैं ये हम समझ लें। भगवान जब दर्शन देते हैं तो सर्वप्रथम स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। स्वप्न में भगवान का, भक्तों का, संतों का दर्शन होवे, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमें साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन ही हुआ है, क्योंकि पहली अनुभूति स्वप्न में ही होती है। इसलिए श्री भगवत रसिक देव जी ने जैसे कहा, हमारे वृंदावन और, तो अब ये भाव हमारे मन में मान लीजिए चल रहा हो और यही दर्शन हो जावे तो कितना अच्छा होगा। माया काल कहाँ नहीं व्यापे, जहाँ रसिक सिर मोर,
हमारे वृंदावन और छोटी जाति सत असत वासना मन की दौरा दौर भगवद रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर हमारे वृंदावन और हमारे श्री वृंदावन और श्री वृंदावन धाम की जय। मन में भाव आ गया, तो मन में भाव आया मतलब वास्तव में श्री वृंदावन का स्मरण हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुआ है, ऐसा ही भाव करना चाहिए। तो सब प्रकार से जो स्वप्न दर्शन है, स्वप्न की अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति ही माननी चाहिए। दूसरी अनुभूति है ध्यान की, भगवान ध्यान में दर्शन देते हैं। तो जब कोई ध्यान करता है भक्त भगवान का, भगवान दिखते हैं। जैसे ध्रुव जी ने ध्यान किया तो भगवान ने दर्शन भी दिया है ध्यान में। उसके बाद जो तीसरी अनुभूति होती है वो है प्रत्यक्षानुभूति। प्रत्यक्ष रूप में भगवान जो है दर्शन देते हैं, और भगवान की उस शोभा का क्या वर्णन किया जाए। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, हमने अभी श्री राम नवमी पर सुना, इस प्रकार से जो है वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। आदि प्रकार से जो है सब देवताओं ने पुकारा है श्री ठाकुर जी को, और भगवान आए। कैसा अद्भुत अलौकिक भगवान का दिव्य स्वरूप है। जय श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूर सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। तारद श्रुति शेषारिषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। इत्यादि प्रकार से पूरा तो जो है छंद सुनने के लिए थोड़ा सा विस्तार चाहिए। कभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो पुनः हम सुनेंगे। तो मुख्य बात जो भाव है देवताओं का, जिस भाव से देवताओं ने श्री ठाकुर जी को पुकारा है, भगवान आए हैं। और जब भगवान आए, महाराज श्री ठाकुर जी ने जब दर्शन दिया तो बड़े आनंदित हो गए। सब देवता खूब स्तुति करने लगे, खूब बारंबार महाराज प्रणाम करने लगे। श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार मस्तक को झुकाए। सब देवता आनंद मना रहे हैं। वहां श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया भगवान के रूप का। कैसा अद्भुत दिव्य श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, जिसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता है। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूं को नहीं जाना। कोई जान ही नहीं पाया कि कैसा अद्भुत श्री भगवान का स्वरूप है, जिस स्वरूप को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पुनिहारे ताऊ पुनिपार न पावे। ऐसे जो भगवान है उनके सौंदर्य का क्या वर्णन किया जावे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री ठाकुर जी ने जो है फिर प्रकट होकर ठाकुर जी की वाणी से ये बात आई कि हम आएंगे और
सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और ठाकुर जी आए हैं। तो महाराज श्री भगवान का स्वरूप बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, ऐसा दिव्य स्वरूप है कि जिस स्वरूप के विषय में कुछ कह पाना कठिन है। यार एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम आगे बढ़े। हम चर्चा कर रहे थे इस प्रकार से कि तीसरा जो दर्शन है भगवान का वो है प्रत्यक्ष में दर्शन। विचार कीजिए कभी प्रत्यक्ष में श्री ठाकुर जी हमारे समक्ष खड़े हो। अभी तो हमने भाव सुना कि पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, कभी मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले है। तो तीसरी अनुभूति है स्वप्न प्रत्यक्ष अनुभूति। चौथी अनुभूति है समस्त संसार में, समग्र संसार में भगवत दर्शन हो जाना। समग्र संसार में भगवत दर्शन जब हो जाए तब समझना चाहिए कि साधन हमारा परिपक्व हुआ। मुझे श्री हरे राम बाबा जिनका भाव हम अक्सर सुनते हैं, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। बाबा महाराज बड़े ही एक समर्थ परिवार से थे। पूज्य बाबा के पिताजी ब्राह्मण थे, बड़े समर्थ ब्राह्मण थे, बड़े धनवान ब्राह्मण थे। तो एक बार क्या हुआ कि पूज्य हरिराम बाबा के एक मित्र, उन्होंने आपके पिताजी से कुछ कर्जा लिया था। तो उन्होंने आकर प्रार्थना की कि महाराज मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं आपका धन नहीं चुका पाऊंगा, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हरे राम बाबा के पिताजी बहुत गुस्सा हो गए कि अरे हम क्यों क्षमा कर दें, व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यवहार तो व्यवहार है। तो भैया हमारे पैसे तो हमें तुम ब्याज के सहित लौटाओगे, नहीं तो जो है हम तुम्हारे घर के सामान की नीलामी करेंगे। नीलामी जो है बहुत व्यक्ति को कष्ट देती। नीलामी का मतलब होता है कि घर का सामान जो है बाहर लाकर सड़क पे लोगों के सामने बेचा जावे। कितना जो है अपमान की अनुभूति होती व्यक्ति को। तो व्यक्ति रोने लगे कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, इतना अपमान सहने से अच्छा है तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो महाराज वो खूब रोने लगे। तो हरे राम बाबा ने कहा कि भैया कीर्तन करने आज नहीं चल रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज आपके पिताजी के कारण मैं बड़ा परेशान हूँ, कीर्तन क्या मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बाबा के मन में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि बाबा तो बाल्यकाल से ही भक्त थे। 18 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, 22 वर्ष की आयु तक आपको ये पता ही नहीं था कि संतति आदि के लिए स्त्री का स्पर्श करना होगा। पर जो आपकी पत्नी थी उनको तो पुत्र प्राप्ति की कामना थी। तो बाबा बताते हैं कि केवल 3 बार ही हमने अपने जीवन में अपनी पत्नी का स्पर्श किया, और जैसे ही संतान हुई, 4 महीने का बालक था, बाबा के मन में आया कि अब तो हमारा काम हो गया महाराज, पत्नी को पुत्र दे दिया, घर परिवार की अब बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता है नहीं, अब तो भजन करेंगे। तो ये स्वर्णिम अवसर मिला। आपने क्या किया, अपनी पत्नी से आकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है। अब आप सोचिए केवल 4 वर्ष हुए विवाह को, और कैसी उनकी भावना होगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जब ये कथा सुनाते हैं तो महाराज जी बड़े भावुक हो जाते हैं कि कैसी वो सौभाग्यवती स्त्री की भावना रही होगी
उन्होंने आकर पूछा कि आप बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं, क्या बात है? तो बाबा ने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे मित्र हैं, पिताजी उनको खूब परेशान कर रहे हैं, क्या करें? अब हमारे पास तो इतना धन है नहीं, हम दे नहीं पाएंगे। तो वो जो माताजी थी, उन्होंने अपने गहने उतार कर बाबा को दिए। बाबा ने कहा कि अरे आपके गहने थोड़ी बेच सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी, जिस प्रकार से आप प्रसन्न होते हो, हमें तो वही कार्य करना है। तो आप ये गहने बेचकर अपने मित्र को धन दे दीजिए। तो महाराज उन्होंने ऐसा ही किया, गहने बेचकर अपने मित्र को धन दे दिया। वो आ गए, आपके पिताजी को उन्होंने ब्याज समेत सारा धन दे दिया। तो उनके मन में आया कि कल तक तो ये व्यक्ति दिवालिया था, इसके पास कोई पैसा नहीं था। आज इसने आज समेत सारा धन लौटा दिया, कुछ तो गड़बड़ है। तो पता लगा कि अमुक सुनार के यहाँ हमारी बहू के गहने गिरवी रखे हुए हैं। क्षमा चाहूंगा, अमुक सुनार के यहाँ बहू के गहने बेच दिए गए, उसके बदले में धन लिया हुआ है। तो अपने पुत्र को बुलाया, पूज्य हरिराम बाबा को बुलाया उन्होंने, कह रहे तुम इतने लज्जाहीन हो, हमारी बहू के गहने बेच दिए तुमने, घर की लक्ष्मी के गहने बेच दिए। उन्होंने कहा कि अरे वो व्यक्ति मर जाता। बोले वो मर जाता तो कोई बात नहीं, तुमने संसार का ठेका थोड़ी लिया है, लेकिन बात ये है कि तुम्हारे कारण हमारे घर की जो बदनामी हुई, हमारी जो बदनामी हुई कि इतने बड़े सेठ की बहू के गहने बिके हैं दुकान पे, तो बहुत बदनामी हुई हमारी। तो बाबा ने कहा कि अगर इतना ही है आपको तो एक बात और सुन लीजिए, हमने तो अपनी पत्नी के गहने बेचे, हमारी पत्नी, उसने अपनी इच्छा से गहने दिए, हमने बेच दिए, ना उसको आपत्ति ना हमें आपत्ति, आप क्यों परेशान हो रहे? तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है, जब तक मेरी आंखें खुली हैं तब तक तो इस घर की सारी संपत्ति का मालिक मैं हूँ, बाद तुम बनोगे। तो बाबा ने कहा कि पिताजी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं तो ये सोचता था कि सब संपत्ति के मालिक भगवान है। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी कि महाराज सब संपत्ति के मालिक तो आप हैं। तो ठीक है, हम तो घर से चले जाते हैं। उनके पिताजी और क्रोधित हो गए, कह रहे कहाँ जाओगे? ये बड़ी बड़ी बातें तो तुम कर रहे हो कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहाँ जाओगे? घूम फिर के यहीं वापस आना होगा। बाबा बड़े दुखित हुए इस घटना से, 3 दिन तक रोते रहे। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? उसने कहा कि मैं जो है अब संन्यास लेकर भजन करना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, जिस प्रकार से आपको प्रसन्नता होवे आप वही कार्य कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो बाबा जो है घर से निकल गए, उसके बाद कभी जीवन में पुनः गांव गए ही नहीं, उस गांव की तरफ देखा ही नहीं, खूब भजन में लगे। उसके बाद तो क्या कहना, हम खूब आपके जो सुंदर सुंदर भाव सुनते हैं, बड़ी परिपक्व अवस्था में आपने वो भाव कहे, और वो भाव कहते कहते फिर रोने लग जाए। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अब राम को भी अपना लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। ऋषि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर इस प्रकार से बड़ा अद्भुत जो दर्शन है, चौथा दर्शन, समस्त संसार में जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, झलक घनश्याम प्यारे की, जहां देखा वहां भगवान की झलक दिखी। ऐसा जो भाव जब मन में आ जाए, हर प्रकार से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी जब भाव मन में जगे, उस समय समझना चाहिए कि अब जाकर जो है हमारा साधन
सफल हुआ है, तब तक जो है बहुत व्यर्थ में अभिमान नहीं करना चाहिए बैठकर, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। साधु भाई अपनी करनी ना, जिन करनी का करे भरोसा, जिन करनी का करे भरोसा, ते दम के घर जाही, साधु भाई अपनी करनी ना। साधु भाई अपनी करनी ना, जो अपनी करनी का भरोसा करते हैं वे तो यम के घर जाते हैं। इसलिए भगवान का भरोसा हो, करने कराने वाले भगवान हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान से यही कहा कि प्रभु, तो सब तब प्रताप रघुराई। ये हनुमान जी से पूछा भगवान ने, क्योंकि जामवंत जी ने सारी बात सुनाई, सारी कथा सुनाई कि प्रभु हनुमान जी तो बड़े बलशाली महाराज। हनुमान जी महाराज तो इस प्रकार से जो है कूद कर एक ही छलांग में उन्होंने जो है लंका में पहुंच गए। हमने कल सुना भी था, हनुमान जी सही समय पर लंका पहुंचे, उस कारण ही सब बात बनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुना। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से हनुमान जी बड़े आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की कथा सुनकर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो उसी प्रकार से महाराज श्री भगवान बड़े प्रसन्न हुए जब जामवंत जी हनुमान जी की कथा सुनाने लगे। भगवान तो बड़े आनंदचित होकर बैठ गए, सुनाओ भैया, हमें हनुमान जी की चर्चा सुनाओ। हनुमान जी की चर्चा सुनाने लगे। वहां पर उन्होंने सारी बात बताई कि बड़ा पराक्रम है हनुमान जी में। भगवान ने कहा, हनुमान तुम इतने पराक्रमी हो। हनुमान जी हंसने लगे। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछहु मोर प्रभुताई। हे प्रभु, तो सब तब प्रताप रघुराई, सब आपका प्रताप है हे प्रभु। हमारी तो इसमें कोई भी बड़ाई नहीं, करने कराने वाले आप हैं। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। करने कराने वाले तो हे प्रभु आप हैं। इसलिए जो चौथी अनुभूति, जहाँ समस्त संसार में भगवान का ही दर्शन होता है, हर स्वरूप में भगवान दिखते हैं, वहां पर अभिमान नष्ट हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी अद्भुत मनमोहक भगवान की छवि है, उसके विषय में तो जितना विचार किया जावे उतना समझ में ये आता है कि भगवान तो और भी बड़े सुंदर हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नील सरोरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजहीं तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका सुंदर, सहज राम बैदे सुंदर, सहज राम वैदे, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर, सहज राम वैदे। भगवान बड़े सुंदर हैं, इसलिए जो भी भगवान की महिमा को गाता है वो सुंदर शब्द ही कह पाता है, और क्या कहें। सुंदर राम तार, आणकर शारंग धार, धरि प्रभु को ध्यान, विदुष जन आनकारी। सुंदर राम उदार, इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहीं तन शोभा निरखी,
कोटि कोटि शत काम। वो कैसा स्वरूप है, सरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर दर ग्रीवा। अधर हाथ जोड़ लेना चाहिए, प्रामाणिक संतों और शास्त्रों की बात को ही मानना चाहिए। लोग बड़ी उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला देते हैं महाराज। एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले कि मैंने कहा भैया भगवान का नाम जपा करो, नाम जप से कल्याण होता है। बोले तुम कितना जपते हो? मैंने कहा वो तो मैं क्या कहूँ, मैं तो जप ही नहीं पाता हूँ, पर सुना है संतों से कि नाम जप से सारी बात बन जाएगी। बोले हम खूब जपते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप माला पे बैठकर जपिए ना तो आपका काम बनेगा। तो बोले नहीं, हम तो बस गिनते नहीं है नाम को, तो भजन ना करने के बहुत से बहाने लोग ढूंढ लेते हैं। अब जो हिंदुओं को जगाने चले, वे ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। तो कोई पूछे कि भैया कुछ पढ़ लो, गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, बोले अरे हम तो अभी आंदोलन है, अमुक संस्था बना ली, अमुक सभा बना ली, अभी उसका ये प्रोग्राम है, ब्राह्मण सभा में जाना है, ब्राह्मण सभा में ये होगा वो होगा। तो ऐसी सब सभाओं से संस्थाओं से बचना चाहिए, ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, मूल रूप से जो बातें संतों ने कही उसको मानना चाहिए, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का काम ये सभा बनाकर और ये सब कार्य करना नहीं है। ब्राह्मण का कार्य है कि खुद भी ग्रंथ पढ़े और समाज को भी शिक्षित करे। खैर, जैसी ठाकुर जी की सब व्यवस्था है सब अच्छा ही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का आशय है कि ग्रंथों को ही प्रमाण मानना चाहिए, तो पूर्ण रूप से हनुमान जयंती कहकर और उसी उत्सव को उसी उत्साह से हमें मनाना चाहिए। सब प्रकार से हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। साधु संत के तुम रखवारे। जितने भी साधु संत हैं, अब ये नहीं लिखा गोस्वामी ने कि रामानंदी संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनके ही तुम रखवाले, या जो राम जी के भगत हैं तुम्हारे भगत हैं उनके ही तुम रखवाले। गोस्वामी जी ने कहा साधु संत के तुम रखवाले, यानी कि जितने भी साधु हैं, संत हैं, भक्त हैं भगवान के, सबकी रक्षा श्री हनुमान जी ही करते हैं। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा आपका प्रेम है भगवान के श्री चरणों में, वैसा ही हमारा भी हो। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान। ऐसा एक भाव सुना था दास ने, पता नहीं कहाँ का है, पर भाव बड़ा सुंदर है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि ताकी पैज पूज आई, रेखा कलुष पशान की, जाके गति है श्री हनुमान की। जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कलुष पशान की। हाथों की रेखाएं बदल देते हैं हनुमान जी, अगट घटन सुगट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आनकी। असंभव को संभव कर देना, असंभव को असंभव कर देना, ऐसी बिरदावली है श्री हनुमान जी की। अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस कर आखे रामू। जिनके वश में भगवान है उनके विषय में क्या कहा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनका ऐसा सुंदर मुख है, चंद्रमा के समान, और सुंदरता की तो सीमा है। श्री ठाकुर जी, देखो माई सुंदरता की सीमा, इनके विषय में क्या कहा जाए। गाल और ठोड़ी बड़ी सुंदर है, गला शंख के समान है, और लाल लाल भगवान के सुंदर होष्ट, दांत और नाक अत्यंत सुंदर। हंसी कैसी है, तो गोस्वामी जी कहते हैं विदुकर निकर बिनिंदित हासा। चंद्रमा की किरणों को भी निंदित कर देने वाली ऐसी ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान, जिस मंद मंद मुस्कान से भगवान सारे संसार को मोह लेते हैं। सम विषम भई मुख लागे, हमरा मन मोहियो, मन मोहियो गुरु मोहन। एक भाव है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। हम विषम भय मुख लागे, हम तो बड़े विस्मय में पड़ गए कि इतना सुंदर मुख। हमरा मन मोहे,
मन मोहियो गुरमोहन। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? हमारा मन तो मोह लिया आपने। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पलट दुतकारी। कहते हैं नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान है। नव अंबुज अंबक छबिनी की, ऐसी सुंदर चितवन है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी भगवान की वो चितवन लगती है। टेढ़ी बोहें हैं, जैसे कामदेव का धनुष है, बड़ा सुंदर धनुष है, वैसे ही सुंदर भगवान की बोहें, आईब्रोस। और ललाट पर सुंदर प्रकाशमय तिलक है। ऊर्ध्व पुंड्र की सुंदर श्री ठाकुर जी के ललाट पर रेखाएं। कुंडल कर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। पुर श्री वत्स रुचिर बनमाला, अधिक हार भूषण मणि जाला। कहते हैं कानों में मकराकृत सुंदर कुंडल, मछली के आकार के जो कुंडल हैं उनको मकराकृत कुंडल कहा जाता है। आप देखेंगे तो ठाकुर जी के मकराकृत कुंडल ही होते हैं। सिर पर सुंदर मुकुट है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता मुकुट। टेढ़े घुंघराले काले केश हैं, मानो भोरे का झुंड हो, ऐसे सुंदर भगवान के केश। और उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, उर पे श्री वत्स का सुंदर चिन्ह है, सुंदर वनमाला है, रत्न जटित हार है, मणि माणिक्यों के आभूषण है। के हर कंदक चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरस सुभग भुज डंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह किसी भगवान की सुंदर गर्दन, तर उस पर जनेऊ। बड़े चौड़े भगवान के कंधे हैं, और भुजाओं में जो गहने हैं वे भी बड़े सुंदर हैं। विशाल भगवान की भुजाएं हैं। और महाराज कमर में जो है तरकस, और हाथों में बाण और धनुष ठाकुर जी लिए। पीड़ित विनिंदक पीठ पट, उदर रेख कर परतई। नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भवर छवि छीन। और महाराज श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि पीताम्बर जो है वो बिजली को लजाने वाला है। ऐसा लगता है कि मानो सुंदर घने बादल हों। भगवान का श्याम वर्ण है ना। नील सरोरुग नील मणि, नील नील धर श्याम। तो सुंदर मेघ के समान कांति में ऐसा लगता है मानो खूब सुंदर बिजली चमक रही हो। ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी की शोभा, और उस बिजली को लजाने वाली रेखाएं। नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी के जो भंवरे हैं उनकी छवि को छीन ली। इसलिए श्री ठाकुर जी के मंद मंद मुस्कान पे सब मोहित हो जाते हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधारमण। सुरेश भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही भाव था कि आज श्री ठाकुर जी का ध्यान हो जावे। जैसा नियम है भगवान की कृपा से कि हर हफ्ते में एक बार तो श्री ठाकुर जी का ध्यान हो ही जाता है। बड़ी कृपा है महाराज भगवान की। तो इस प्रकार से भगवत दर्शन का जो फल है वो भक्त का दर्शन है। इसी बात में हमारा समय आज का सार्थक हुआ। अब किस प्रकार से नामदेव जी से मिलन हुआ ये हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश, अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी, जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली।
सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाएं किली, उलूक खल कल मल सकल उड़गन प्रवाहत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरि। इस धन्य नावा भारत की, आरती आरत हरे। हरि भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। मापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभुवर। तो अभी आप सबसे आगे चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिए। कल पुनः हम 8 बजे जुड़ेंगे, आगे की जो कथाएं सुनेंगे।